तीज और आज सावन के महीने में पहली तीज हरियाली तीज होती है। और आप देख ही सकते हैं मैंने एक थाली में शिवलिंग और गौरी माँ और गणपति के आकार में उनकी प्रतिमा बनाई है। मिट्टी की है ये प्रतिमा है, जो कि आसानी से आपके गार्डन में गमले के अंदर मिल जाएगी मिट्टी। उसी से आप इनको शिवलिंग का, गौरी माता का और गणपति का प्रारूप अपना दे सकती हैं। और ये है मेरी फूल सामग्री, जो भी श्रृंगार का सामान था जो हम लोग एक दिन पहले लेकर आए थे बाज़ार से। एक्चुअली ये त्यौहार जो होता है नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और फेमस फेस्टिवल होता है। यूपी, राजस्थान, एमपी में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आप सभी ये प्रतिमाएं जो मिट्टी की मैंने बनाई हैं भगवान की, आप अपने घर पे बना सकते हैं और विधि पूर्वक इनका उसी दिन आप विसर्जन भी कर सकते हैं। तो मैं ये चुन्नी लेकर आई थी मार्केट से और माता रानी को मैंने चुन्नी अर्पित करी। माता रानी है, सबकी माँ होती हैं, सबका बहुत ध्यान रखती हैं और आज ही के दिन, तीज के दिन ही उन्हें अपने पति शंकर जी फिर से पुनः मिलन उनका आज ही के दिन तीज के दिन ही हुआ था। इसलिए तीज के दिन सुहागन स्त्रियां ये बहुत अच्छे से मनाती हैं, श्रृंगार करती हैं और अपनी माता गौरी मैया, पार्वती मैया को तैयार करती हैं। और गणपति के लिए दूबा भी लेकर आए थे। और गणपति तो श्री गणेशाय नमः है, उनके बिना कोई काम होता नहीं है, उनके बिना हर काम अधूरा है। विघ्नों को हरने वाले हमारे श्री गणेश, उनके लिए हम दूबा लेकर आए थे। भगवान शंकर जी को भगवान गणपति को दूबा ही अर्पित की जाती है, उन्हें बहुत प्यारी है। ये आप देख सकते हैं धतूरा, जो पिछले सोमवार को सावन के हमें मिल नहीं पाया था बाज़ारों में, बट अभी मिल गया। हरियाली तीज है तो क्यों ना मिलेगा ज़रूर। पार्वती माता ने इतने प्यार से उनको माना है, दिल से चाहा है, तो वो सब उनके लिए तो मिलना ज़रूरी था। शंकर जी के लिए धतूरा भी बहुत आसानी से मिल गया था बाज़ारों में। और ये हमने शिवलिंग में शंकर जी की अर्पित कर दिया धतूरा उनका बहुत प्रिय है। बेलपत्र उन्हें चढ़ाया जाता है। और ये कुछ पुष्प लेकर आए थे जो बहुत फ्रेश और ताज़े हैं। ये भी हमने अपनी माता गौरी मैया को, शंकर जी को, गणपति बप्पा को अर्पित करे। और ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई, मेहंदी तो होती ही है शुभ का, सुहागनों का प्रतीक। और मेहंदी अपने हाथों में लगाना अत्यंत शुभकारी माना जाता है। और हरियाली तीज में जितना हो सके हर स्त्री को, महिलाओं को, कन्याओं को अपना तैयार होकर ही पूजा अर्चना और कथा सुननी चाहिए। कहते हैं कि हरियाली तीज माता की कथा सुनने से भगवान शिव और माता गौरी, पार्वती माँ इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि हर सुहागन स्त्री की मनोकामना पूरी करती हैं और जो भी कन्याएं होती हैं उनका मन वांछित फल उनको देती हैं, मन चाहा वर उनको मिलता है। तो श्रृंगार में माता गौरी को, माता पार्वती मैया जिसे हम तीज माता कहते हैं, आज हम उन्हें हर तरीके से श्रृंगार करेंगे। उनको हरे रंग का वस्त्र, हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग का ही उनको श्रृंगार किया जाता है। और आज के दिन सभी महिलाएं हरे कलर का वस्त्र पहनती हैं तो बहुत शुभकारी और फलदायी होता है, क्योंकि हरा रंग होता है प्रकृति का प्रतीक। और प्रकृति हमारी जो देवी हैं, प्रकृति देवी, वो हमारी साक्षात पार्वती माता हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अपनी बेटी के साथ अपनी पार्वती माता को चूड़ियाँ, हरे रंग की कांच की चूड़ियाँ अर्पित करने जा रहे हैं। और आज मैंने भी हरे कलर के ही कपड़े, वस्त्र पहने हैं, साड़ी पहनी है हरे रंग की, और हरे रंग की चूड़ियाँ, सुहाग का सारा सामान। कहते हैं कि आज के दिन ही पार्वती माता, जो जितना उन्होंने कठोर तप किया था, बिना पानी के निर्जला रखकर हजारों साल तप करने के बाद तब जाकर उनको शिव भगवान अपने पति रूप में, परमेश्वर के रूप में मिले। कि इसकी कथा भी मैं आपको अभी बताऊंगी। ये देखिए, मैं आप बता रही हूँ कि मैंने बोला था ना कि हरे रंग के कपड़े, हरे रंग का वस्त्र, अपनी चुनरी माता रानी को उड़ानी चाहिए। तो ये श्रृंगार के सामान पे जो मैंने एक दिन पहले ख़रीदा था बाज़ार से, मुझे मिल गया था। तो मैं आपसे यही कहना चाह रही थी कि अब मैं आपको बताऊंगी
ये जो काली मोतियाँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो मंगलसूत्र की निशानी है, सुहागन स्त्रियों का प्रतीक माना गया है, चिन्ह माना गया है। तो बाज़ारों में ऐसे मोती, काले मोती मिल रहे थे तो वो भी मैंने माता रानी को अर्पित किया। ये है आईना और इसमें सजा धजा कर मैं अपनी माता रानी को दिखाने जा रही हूँ। देखिए वो कितनी सुंदर और प्यारी लग रही हैं और उन्हीं की आशीर्वाद से हम सब औरतें, हम सब लड़कियाँ इतनी खुश रहती हैं और हम सभी को उनका आशीर्वाद हमेशा मिलना चाहिए। तो ये कुछ सामग्री थी, ये ड्राई फ्रूट्स थोड़े बहुत जो मिले थे बाज़ार में, हल्दी, छुआरा, नारियल और ये सुपारी, ये सब भगवान माता रानी को अर्पित करना शुभ फल माना जाता है। तो हरियाली तीज की जो कथा है वो बेसिकली ये है कि आज के दिन 31 जुलाई रविवार के दिन हरियाली तीज का दिन आज आ रहा है, मनाया जाएगा और इस दिन मनाई जाती है ये शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हरियाली तीज को मनाया जाता है। और आज रविवार भी है और रवि योग भी है। रवि योग में ये कथा और व्रत रखना बहुत शुभकारी होता है। और मैंने अपनी बेटी को भी खिलाया क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अगर आपने बच्चों को खिलाया दैट मीन्स भगवान ने स्वीकार कर लिया आपका प्रसाद, आपका भोग। तो ये है कहते हैं कि भगवान शिव को पाने के लिए हजारों साल उन्होंने जो कठोर तप किए थे, गुफा में एक अंदर चले गई थी, बिना किसी को रेत से, मिट्टी से शिवलिंग तैयार किया और उनकी पूजा आराधना करती रहीं। कितने भी ऋतु आए, बहुत सारे कठोर ऋतुओं में भी उन्होंने सहा, जाड़ा, बरसात, गर्मी, घनघोर ऋतुओं में भी उन्होंने इतनी कठिन तपस्या करी और उनको मनवांछित फल शंकर जी ने दिया एज अ पति के रूप में। हमने यहाँ और आज जो कान्हा भक्त बहुत ज़्यादा हैं, मैं भी कान्हा की भक्त हूँ और जिनके पास आज के दिन से ही सुहागिन औरतें अपनी सखी सहेलियों के साथ, औरतों की मित्र मंडली के साथ झूला भी झूलती हैं और हरियाली तीज के गाने भी गाती हैं। देखिए मेरी हरियाली तीज माता कितनी प्यारी लग रही हैं और एक थाल में मैंने उनको रखा था श्रृंगार उनका सामान। और मेरे कान्हा जी इतने मनमोहक हैं, वो तो मेरे लड्डू गोपाल हैं ही। आज के दिन तो लड्डू गोपाल को भी झूला ज़रूर से ज़रूर झूला झुलाना चाहिए। और ये मैं सुहाग की निशानी सिंदूर माता रानी को अर्पित कर रही हूँ। सिंदूर हर एक सुहागिन स्त्री का प्रतीक का निशानी है, प्रेम का, दाम्पत्य जीवन में खुशहाल जिंदगी के लिए सिंदूर लगाया जाता है। और अब मैं साड़ी की एक छोर से माता रानी को जो मैंने भेंट किया था सिंदूर, उन्हीं का थोड़ा सा लेकर मैं भी अपने माथे पर सजाऊंगी सिंदूर। और माता रानी सबको ऐसे ही आशीर्वाद देती रहें, खुशहाल ज़िंदगी, पति सुख, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली, पति की लंबी आयु। माता रानी शंकर जी हम सभी की मनोकामनाएं सुहागिन स्त्रियों को और उनकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी करती रहें। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आज के दिन स्त्रियां, सुहागिन स्त्रियां निर्जला व्रत करती हैं क्योंकि माता रानी ने भी बिना जल के इतने हजारों साल उन्होंने जल नहीं पिया, कुछ खाना नहीं खाया। तो आज के दिन, तीज के दिन, जब आज ही की तिथि के दिन ही शंकर जी उनको पति रूप में मिले थे, पुनर्मिलन हुआ था उनका। तो आज ही के दिन ही हर सुहागिन स्त्रियां इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और इस दिन अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। और आज के दिन हरियाली का ही प्रतीक है झूला झूलना। पहले के टाइम पे गाँव में बहुत आसानी से पेड़ों पे हम लोग रस्सी के हेल्प के थ्रू झूला लगा लिया करते थे। बट आजकल जो लोग जैसे बाहर हैं, आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हैं, तो वहाँ पर ऐसा सच कुछ अवेलेबल नहीं है। और ये नॉर्थ इंडिया का फेस्टिवल ज़्यादा प्रमुख है। तो जो लोग साउथ में रहते हैं, ईस्ट वेस्ट में रहते हैं, इंडिया में भी, वहाँ पर अगर ये आसानी से नहीं मिल पाता है तो हम लोग अपना
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके झूला झूल ही लेते हैं, थोड़ा बहुत अगर मिल जाए तो। और नहीं भी मिलता है तो भगवान तो सिर्फ भक्ति भाव के भूखे होते हैं, श्रद्धा के भूखे होते हैं। तो वो सब सुहागिन स्त्रियां हर तरीके से करने की कोशिश करती हैं कि मैं कैसे भी करके अपनी माता रानी पार्वती मैया, तीज माता को और शंकर जी को खुश प्रसन्न कर सकूं। गणपति बप्पा, नंदी, उनकी सभी की आज के दिन पूजा की जाती है। और अब मैं यहाँ पर माता रानी की आरती करूँगी और मैंने यहाँ दीपक जलाया है। यहाँ पर मैंने श्री गणेश, हमारे गणपति पप्पा की आरती करी थी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। वह आरती तो कोई भी त्यौहार हो, कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी ओकेशन हो, हम लोग इसी को करते हैं और सभी की आरती करना चाहिए। लेकिन सर्वप्रथम हमारे विघ्नहर्ता गणपति पप्पा मोरया, उनकी आरती करना तो बहुत ज़्यादा शुभकारी और फलदायी होती है। तो हम लोगों ने प्रारंभ किया था इस भगवान जी की आरती के साथ। और ये मेरी प्यारी सी बेटी बहुत ही प्यारी है, उसने भी मेरे को काफ़ी सहयोग किया पूजा करने में। बच्चे तो भगवान का रूप ही होते हैं। वो देखिए कितने प्यार से आरती कर रही है भगवान की।